Hello students. So after a long time, today we are going to discuss question number 3rd and 4th of exercise 6.5. ठीक है, 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3rd के बारे में 4th के बारे में बात करेंगे. आपको क्या गिवन है इन द फिगर 6.53. ये आपको फिगर गिवन है. ओके, ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल डेट ए, जो ए के ऊपर राइट एंगल है. ओके, एंड ए बी डी इज अ ट्राइंगल ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी. ये जो ए सी है ये परपेंडिकुलर है इस बी डी पे, यानी 90 डिग्री. शो दैट, ये हमें डिफरेंट पार्ट्स इसके गिवन है जो कि शो करना है. ठीक है, सो फर्स्ट लेते हैं. हमें शो करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बी डी. देखिए, अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलता है कि हम ये वाले ट्रायंगल्स जो हैं या ये वाली साइड्स जो हैं ले सकते हैं. ठीक है, सो फॉर दिस हम क्या कह सकते हैं कि हमें वही ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसके अंदर ये साइड्स आती हैं. ठीक है, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी ए बी. ओके, अब ये लिया मैंने ए डी बी. कौन सा हो गया? ए डी एंड बी. आफ्टर दैट सी ए बी. जो ये एंगल ए है ये कॉमन है और सी एंगल 90 डिग्री का है, जो कि दोनों इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड है. ओके, सो और ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का, देखिए स्ट्रेट है हमारे पास. ठीक है, बी एंगल कॉमन है, ये भी हो जाएगा. सी हमारे पास दोनों में नहीं है, सॉरी सी नहीं है, ए और बी है. ठीक है, सो वी राइट डी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बी. ठीक है, अब ये देखिए डी ए बी ये हो जाएगा डी ए बी 90 डिग्री. ए सी बी ये हमारे पास इसके अंदर है, ये 90 डिग्री एंगल हमें बाइसेक्टर गिवन है. ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी. आप यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री. अब ये जो एंगल बी है ये कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए एंड यू राइट हियर कॉमन एंगल. दैट इज व्हाट? दैट इज योर कॉमन एंगल. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल ए डी बी that is similar to triangle CAB by angle similarity. ठीक है, हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? एंगल सिमिलैरिटी है. ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई दो आपके पास ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर आ गए हैं. ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं देन देयर साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन. तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू ए बी लिया मैंने, यहाँ लिया सी बी. आफ्टर दैट वी हैव बी डी एंड हेयर इज ए बी और बी एक ही बात. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा बी डी डॉट सी. ओके, तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको इसे क्या करना था? सॉल्व. ये बात हुई हमारी सिर्फ फर्स्ट पार्ट की, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात हुई है. चलिए सेकंड की बात करते हैं. ठीक है, सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड में आपको क्या कहा गया है. ओके, काफ़ी टाइम बाद ज्योमेट्री पे आ रहे हैं. सो ठीक है, सो अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी. ओके, एंड इंटू डी सी हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले ये जो एंगल है ना हमारे पास सी ए बी, ये एंगल इसको हम मान लेते हैं x. ओके, तो लेट एंगल सी ए बी इज x. ओके, और जो हमारे पास ट्रायंगल सी बी ए है, सी बी ए. ठीक है, हमें पता है कि ट्रायंगल सी बी डी ए में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, अब वो क्या कहती है? वो ये कह रही है कि एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा सी बी ए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? टोटल कितना है? 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल हमने माना है कौन सा? सी ए बी दिस वन, यानी कि 180 डिग्री. ये हमारा 90 है, ये हमारा x है. तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस x. ये आ गया आपके पास कितना? 90 डिग्री माइनस x. ठीक है, सिमिलरली अब मैं यहाँ लिखती हूँ, सिमिलरली
अब मैंने कौन सा ले लिया, ओके एक मिनट, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एंड सिमिलरली इन CAD हमने ले लिया CAD। अब ये जो बचा हुआ एंगल है पूरा 90 था, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल A, दैट इज़ योर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से अब ये देखिए, ये जो B एंगल है दैट वन, ये जो हमारे पास, सॉरी मैंने लिया है CAD, C 90 डिग्री है, D हम इसके अंदर से जो ये है CDA, ठीक है, CDA, लेट इट विल बी x, ओके इसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ये एंगल है CAD, ये हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल है CAD ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वैसे भी हमें पता ही चल रहा है, वैसे यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा 90 माइनस एक्स हो रहा है, बिकॉज ये पूरा हमारे पास 90 था। x मेरा ये, इसको भी रहने दो, x मेरा ये है, तो ये जो है ये बचा हुआ ये हो गया 90 माइनस एक्स, ओके दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर 90 माइनस एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये भी आ गया है हमारे पास, ये भी आ गया, एक बार मैं इसे रब कर रही हूँ। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल CBA एंड, अब हमने दोनों निकाल लिए, अब दोनों की बात करेंगे, किसकी, CBA की और CAD की, B वाले की और A वाले की, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपके पास CBA दैट इज इक्वल टू CAD। अब देखो CBA एंड CAD, ओके इट इज जस्ट लाइक, ठीक है, तो CBA ये मेरा x है, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे, ये मेरा x है और ये मेरा 90 माइनस एक्स हमने निकाला है। हमने पिछली स्लाइड में इसकी वैल्यू निकाली थी 90 डिग्री माइनस एक्स, और ये भी हमारा कितना है 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल थी, ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एंगल ACB है दैट इज इक्वल टू एंगल DCA, दैट इज व्हाट 90 डिग्री, दोनों साइड C एंगल कॉमन है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये CBA है दैट इज सिमिलर टू CAD बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, ये क्या है, एंगल सिमिलैरिटी है। अब सिमिलर है तो साइड लिख सकते हैं, साइड लिख देते हैं, हमें कौन सी चाहिए C, तो हमने ले लिया AC अपॉन हमारे पास हो जाएगा DC, यहाँ से हमने क्या ले लिया AC, तो यहाँ से DC आएगा इक्वल्स टू BC, अब मैंने यहाँ से लिया BC, तो यहाँ से क्या आएगा AC, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, यही आपको क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। ओके, सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो आप अपने आप खुद करेंगे। ठीक है, इट इज इजी वन, आराम से हो जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो हेयर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आपको ये बोला गया है कि ABC जो है ना आपके पास वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी कोई दो साइड्स यानी कि AC इज इक्वल टू BC। इफ़ अगर ऐसा है देन प्रूव दैट इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, यानी एंगल जो है आपके पास आपको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। राइट, इट इज़ गिवन दैट, ठीक है, हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC, बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगा, छोटा सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, एंड इन दिस AC इज इक्वल टू BC, ये जो हमारे पास AC है ये BC के इक्वल है, ये हमें चीज़ गिवन है। सो अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस हम इस ट्रायंगल के ऊपर लगाते हैं, जो पाइथागोरस है वो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के ऊपर लगाते हैं। ओके,
मान लीजिए इट इज़ राइट एंगल्ड एट सी, हमें ये बताना है, ठीक है। इफ़ इट इज़, अगर ऐसा है, राइट, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, राइट, एंड इट कैन बी रिटन लाइक ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। और आपको पता है जो ac है दैट इज इक्वल्स टू bc, आप यहाँ लिखेंगे ac इज इक्वल टू bc, ये आपके पास क्या है, गिवन, ओके, दैट इज गिवन। सो ए बी स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए बी आपकी हाइपोटेनस है, ठीक है, यानी ट्रायंगल कुछ इस तरीके का आपका बना, ये आपका ए और ये आपका बी, एंड दिस पॉइंट इज योर सी विच इज राइट एंगल्ड एट सी। सो आप यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का ये हमारे पास कन्वर्स है। अगर आपको ये गिवन है तो हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, सी पॉइंट पे वो राइट एंगल आपके पास है, ये इसके अंदर आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।